आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं एक सेठ जी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले और पुराने ख्यालात के मालिक थे। जबकि दूसरी तरफ उनकी बीवी एक बहुत ही साबिर शाकिर और नहायत ही समझदार खातून थी। सेठ अपनी बीवी के साथ अक्सर लड़ाई करता था और उसे ये कहता था कि उसे अपने लिए बेटी नहीं बल्कि एक बेटा चाहिए, क्योंकि बेटे बाप का सहारा बनते हैं और बेटी सिर्फ बोझ होती है। उसकी बीवी को सेठ की बातें सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन जब उनके यहाँ औलाद पैदा होने वाली हुई और वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके यहाँ एक बेटी पैदा होने वाली है। सेठ को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया और घर आकर उसने बीवी को बहुत मारा। मारने के बाद उसने गुस्से में अपनी बीवी को घर से निकल जाने का कहा। वो अकेली औरत रोते हुए वहाँ से निकल गई और दूर कहीं जाकर अपने लिए एक घर तलाश कर लिया। सेठ जी कुछ ही अरसे में एक नई औरत को ब्याह लाए। उनकी दूसरी बीवी गुस्से की बहुत ही तेज़ थी और उसकी मोहल्ले में किसी से ना बनती थी। सेठ के साथ भी वो हर वक्त ज़बान दराज़ी करती थी, लेकिन सेठ को मालूम था कि अब ये उसका अपना किया है तो उसके साथ वक्त गुजारता रहा। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने इनको बेटे से नवाज दिया, जो कि सेठ की ख्वाहिश थी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरबियत पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दी और वो नहायत ही बदतमीज़ और आवारा लड़का बन गया, जो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर गली मोहल्ले में बैठा रहता था और हर वक्त किसी न किसी के साथ लड़ाई करता था। जबकि दूसरी तरफ उसकी बेटी की उसकी माँ ने बहुत अच्छे से तरबियत दी और उसकी पढ़ाई पर तवज्जो दी। एक दिन जब सेठ बाहर निकल रहा था तो अचानक ही उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो बेहोश हो गया। जब उसे अस्पताल लेकर ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनके तो गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें नया गुर्दा लेना होगा और ये गुर्दा उनको कोई उनका अपना या फिर उनका अपना खून ही दे सकता है। लेकिन जब उसके बेटे को ये बात मालूम पड़ती है तो वो इस बात से साफ इनकार कर देता है और तो और इसकी माँ को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसका बेटा ही क्यों कुर्बानी दे। तो दोनों माँ बेटा सेठ जी को वहीं अस्पताल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब उसकी बेटी और बीवी को ये बात मालूम होती है तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि माँ ने अपनी बेटी की तरबियत नहायत अच्छे तरीके से की होती है और बाप की गई ज़्यादतियों के बावजूद उससे मोहब्बत करना सिखाया होता है। तो वो दोनों सेठ जी के पास अस्पताल चली जाती हैं और वहाँ उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। यूँ कुछ अर्सा गुजरने के बाद सेठ जी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो वो दोनों सेठ जी को वहाँ से लेकर उसके घर छोड़ देती हैं। सेठ को इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि वो बेटा जिसके लिए उसने ख्वाहिश की थी और अपनी बेटी का हक मारा था, आज वही बेटी उसके काम आई है और वो बेटा उसको छोड़कर चला गया है। सेठ नदामत और शर्मिंदगी के बोझ तले दब चुका होता है, तो वो ये सब कुछ ठीक करने का सोचता है और वो अपनी बीवी और बेटी के पास जाकर माफ़ी मांग लेता है। पहले तो उसकी बीवी रज़ामंद नहीं होती, लेकिन जब उसकी बेटी ये ख्वाहिश ज़ाहिर करती है कि अब वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है तो उसकी माँ इस बात के लिए तैयार हो जाती है।
इसके बाद वो सब लोग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं और सेठ अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और जो ज्यादती उसने उसके साथ की होती है उसकी तलाफ़ी करने की पूरी कोशिश करता है।